आपने काफ़ी बार सुना होगा सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। जब भी सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बैड हैबिट को अच्छे हैबिट में परिवर्तित करना या फिर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो इस सेल्फ डिसिप्लिन का जिक्र तो होता ही है। आप जान के हैरान रह जाएंगे, दुनिया में जितने भी अमीर और बड़े इंसान हैं उन सभी ने सेल्फ डिसिप्लिन की पावर को समझा और इसे अपना कर एक अच्छा मुकाम हासिल की है। सेल्फ डिसिप्लिन हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन है, सिंगर है, डांसर है या फिर एथलीट्स है या फिर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन उन दो जगह पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, एक घर में और एक जहां आप काम करते हैं। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन यानी हिंदी में अनुशासन। अनुशासन का मतलब है अपने कार्यों या कर्तव्यों को समय पर और नियमित रूप से करना। जैसे कि एक बैंक कर्मचारी रोज 10 बजे अपने ऑफिस जाता है और वो टाइम की डिसिप्लिन को मान रहा है। डिसिप्लिन आपके डेली हैबिट, माइंड, बिहेवियर और बॉडी हेल्थ को कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन एक सॉफ्ट स्किल की तरह होती है जिसको आप कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में फिट कर सकते हो। आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन को सीख लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, यानी बेनिफिट ऑफ डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे। नंबर 1, अचीव योर गोल। कोई भी व्यक्ति अगर सेल्फ डिसिप्लिन को अपना ले तो किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से कर सकता है और अपने गोल को अचीव कर सकता है। नंबर 2, एनहांस फोकस एंड कंसंट्रेशन। अगर आप डेली अपने माइंड को ट्रेन करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से तो आप कभी भी अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और इसी तरह आसानी से अपने माइंड को एक जगह बिना किसी डिस्ट्रैक्ट के फोकस और कंसंट्रेट कर पाओगे। नंबर 3, इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ डिसिप्लिन से आप खुद के अंदर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हो जिससे आप बहुत कुछ अचीव कर पाते हो। नंबर 4, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेल्फ डिसिप्लिन को अपना कर आप बहुत सारे स्किल्स एक्वायर कर पाते हो और अपना अपॉर्चुनिटी तैयार कर पाते हो। नंबर 5, यू विल बी हैप्पियर। डिसिप्लिन से अपना माइंड डेवलपमेंट होता है। एक रिसर्च से पता चला है कि जब आप डिसिप्लिन को सीखते हो तब आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग और देखने का नज़रिया चेंज होता है किसी भी काम को करने में। ये आपके मूड को एनहेंस करता है जिससे आपको बहुत अच्छा फील होता है। अभी तक तो हम जान गए हैं कि डिसिप्लिन से हमें कितनी फ़ायदा होती है। चलो अब सीखते हैं कैसे सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर बिल्ड करते हैं। इन 5 पॉइंट्स की मदद से हम जानेंगे कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड किया जाए। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह होती है। जितना ज़्यादा आप उन पर डेवलपमेंट करेंगे उतना ही आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा। सेल्फ डिसिप्लिन को आप जितना ज़्यादा डेली और रूटीन के साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 1, राइट योर गोल। आप पहले ही लिख लो आप कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को अगले 1, 2 या 5 साल में, और उनको घर के ऐसी जगह रखो जहाँ आपको हर दिन उठकर पहले उसकी तरफ ध्यान जाए ताकि आपको हर दिन रिमाइंडर की तरह याद दिलाते रहे कि आप क्या बनना चाहते हो। नंबर 2, फाइंड योर मोटिवेशन। एक बार जब आप अपने गोल को डिफाइन कर लेते हो तभी उनको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना होगा क्यों आप उस गोल को अचीव करना चाहते हो या फिर क्या होगा उस गोल को हासिल करने से। ये सवाल अपने आप को पूछना चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप रोज़ जिम जाना चाहते हो सुबह 7:30 बजे, पर सुबह उठते ही आपको आलस आ जाता है कि आज नहीं कल जाऊंगा, और जब कल आता है तब भी आप यही कहते हो आज नहीं कल पक्का जाऊंगा, और इसी तरह से कल कभी नहीं आता है। लेकिन अगर आपको एक गोल दे दिया जाए तो जैसे कि आप 1 साल के बाद इंटरनेशनल फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन IFBB में हिस्सा लेंगे, तब उसके लिए कितना प्रिपरेशन लोगे आप सोच सकते हो। आपके पास जितना प्रयास होगा वो सब लगा दोगे, आप अपनी जान की भी परवाह नहीं करोगे। नंबर 3, प्रैक्टिस प्रायोरिटाइजिंग। आपको एक टू डू लिस्ट तैयार करनी होगी और उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कौन सा काम बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको तभी करना चाहिए जब आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो। इसी तरह से आपका टू डू लिस्ट में आपके काम को प्रायोरिटाइज करना होगा और उनके हिसाब से आपको एक्शन लेना होगा। नंबर 4, नो योर वीकनेस। आपको पता होनी चाहिए आपका कौन सा वो हैबिट है जो आपको फोकस होने में डिस्ट्रैक्ट करती है। उनको आप एक लिस्ट बना सकते हैं और कसम खा ले कि जितना हो सके उतना दूर रह सके उनको अवॉइड करना होगा ताकि वो आपके काम में डिस्ट्रैक्शन पैदा ना कर पाए।
जैसे कि एक स्टूडेंट को पढ़ना है और उसके बीच म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, टीवी, सोशल मीडिया, फ़ोन देखना, इसी तरह के डिस्ट्रैक्शन अगर आता है तो वो स्टूडेंट कभी नहीं पढ़ पाएगा। नंबर 5, मॉनिटर योर प्रोग्रेस। जैसे जैसे आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर काम करते जाएंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने फीलिंग्स के ऊपर। आप कितना खुश और प्राउड महसूस करते हैं। आपको एक जर्नल में आपका गोल और प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखना होगा ताकि आपको पता चले आप कहाँ गलती कर रहे हो। इसी तरह आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर आपके जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आपके मन में नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, आपके अंदर कुछ अनहेल्दी हैबिट के डेवलपमेंट करोगे, जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दोगे और अपने लाइफ की पूरी क्षमता तक पहुंच नहीं पाओगे। ये आपको लेस प्रोडक्टिव बनाएगी और आपके लाइफ के कैरियर में डिफ़िकल्टी पैदा करेगी। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, सेल्फ डिसिप्लिन अपने जीवन में अच्छे से अपना लिया तो आपको चैलेंजेस को सामना करना आ जाएगा। आप बेटर डिसीजन ले सकोगे, आप एक अच्छा हैबिट बिल्ड कर पाओगे और लॉन्ग टर्म अचीवमेंट हासिल कर पाओगे। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।